नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल एजुकेशन में। आपके लिए मैं फिर से लेकर आई हूँ ट्रिपल सी के और कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जा रहा है यूएलएसआई का। ठीक है, यूएलएसआई क्या है एक्चुअली में? ये है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही है, इसको हम मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का माफ़ कीजिएगा, डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, इसको हम मार्क कर देते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? डिजिटल और एनालॉग का एक मिश्रण है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी सा है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इंटरनेट पर कार्य करने को क्या कहते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि इंटरनेट पर कार्य करने को कहते हैं सर्फिंग करना, इंटरनेट सर्फिंग। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को मार्क कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं। एक तो ये कम लागत में हो जाता है, अधिक सुरक्षित है, तीव्र गति। तो ठीक है, हमारे ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, जो कि कह रहा है ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं। देखिए, प्रोसेस डाटा को कहते हैं आउटपुट। डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। सभी ने सुन रखा होगा, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सभी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, या आईएसपी स्टैंड्स फॉर। देखिए, आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आई से यहाँ इंटरनेट है, एस से सर्विस और पी से प्रोवाइडर, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सही आंसर होगा। मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि आईएमएपी का फुल फॉर्म क्या है, या आईएमएपी स्टैंड्स फॉर। देखिए, आईएमएपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, तो हम इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस है और इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। देखिए, लिंक्डइन जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में आती है, फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, जबकि विकीपीडिया जो है वो सोशल नेटवर्क वेबसाइट में नहीं आता है। यहाँ पर नहीं पूछा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो हम ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर देते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एएलयू का अर्थ क्या है। एएलयू का पूरा नाम है, ए से अर्थमेटिक, एल से लॉजिक और यू से यूनिट होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट देखिए कहाँ पे दिया है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए पे ही दिया हुआ है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पहली गणना डिवाइस कौन सी है। गणना डिवाइस का मतलब है फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, यहाँ पे पूछा गया है। तो आप सभी को आई थिंक पता होगा, जिसको भी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, कि अबैकस को फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। तो अबैकस हमारा ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, इसको मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता आप समझ रहे हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर देखिए कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। इंग्लिश में भी लिखा हुआ इस तरह से आ सकता है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे। तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है जॉन मैकर्थी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। आप सभी ने कीबोर्ड देखा होगा, उसमें F1 F2 से लेकर F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुल फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए वो 12 तक होती है ना, F12 तक होती है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे मार्क करेंगे। फंक्शन कुंजियों की संख्या इसमें होती है 12। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ध्यान रखिए, पूछा जा रहा है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है।
तो देखिए बेसिक जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी जो है वो है, फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि फास्ट कोई भी आई थिंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम डी को मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक बाइट में कितने बिट का प्रतिनिधित्व किया जाता है, यानी कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। यहाँ पे हमसे बिट पूछा गया है। ठीक है, बिट पूछा गया है। तो देखिए 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है। कितने? 8 बिट होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो आगे भी कंप्यूटर के और ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए इनक्रेडिबल एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।